प्यारे साथियों, कैसे हो आप? स्वागत है आपका एसएस स्टडी सेंटर पर। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 की गणित और हमने 6 पार्ट पूरे हल कर लिए हैं। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखे हो तो चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाकर आप देख सकते हो। आज की वीडियो में हम अध्याय 7 राशियों की तुलना प्रश्नावली 7.1 को हल करेंगे। पहला सवाल है, निम्नलिखित का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, हमें क्या निकालना है? अनुपात। अनुपात का मतलब क्या होता है? तुलना करना। ठीक है दोस्तों, पहला सवाल है हमारा इसमें ए वाला। एक साइकिल की 15 किलोमीटर प्रति घंटे की गति का एक स्कूटर की 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से। दूसरा है 5 मीटर का 10 किलोमीटर से और तीसरा है 50 पैसे का रुपये 5 से। पहला सवाल हल करते हैं। माना कि साइकिल, यहाँ लिखेंगे हम, माना कि साइकिल तथा स्कूटर, ठीक है, साइकिल तथा स्कूटर की गति का अनुपात, गति का अनुपात, ये लिखा मैंने अनुपात, बराबर, ठीक है, लिखेंगे हम 15 किलोमीटर, फिर अनुपात का चिन्ह लगाएंगे, ये अनुपात का चिन्ह है, ठीक है। उसके बराबर फिर लिखेंगे हम 30 किलोमीटर, ठीक है। अब अनुपात को हम बटे में लिख सकते हैं, तो 15 बटा, ये हो जाएंगे यहाँ पर 15/30। 15 से भाग दे दो, एक बार जाएगा, 15 एकम 15, और 30 में दे दो, 2 बार जाएगा, 15 दूना 30। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 1/2। 1/2 को हम अनुपात में लिख सकते हैं 1:2। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, पहले का। फिर दूसरे का सवाल देखते हैं हम। दूसरा है हमारा 5 मीटर का 10 किलोमीटर से। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 5 मीटर है, ठीक है, तो लिखेंगे हम, माना माना 5 मीटर का, ठीक है, 5 मीटर का 10 किलोमीटर से अनुपात, ठीक है, से अनुपात, ठीक है, ये लिखा मैंने यहाँ पर। और सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस किलोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे। हम लिखेंगे यहाँ पर, चूंकि चूंकि 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर। क्या होता है दोस्तों? 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, ठीक है। अब इसने पूछा 10 किलोमीटर बराबर कितने होंगे, तो इसलिए 10 किलोमीटर बराबर हो जाएंगे 10,000 मीटर, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, मैं आशा करता हूँ, 10,000 मीटर। उसके बाद आगे हम करते हैं, ठीक है। अब ये हो जाएगा यहाँ पर 5 मीटर, अनुपात का चिन्ह लगाएंगे, ठीक है। अब 10 किलोमीटर का हमने निकाला, क्या क्या आया? 10,000 मीटर। तो यहाँ लिखेंगे हम, ये हो जाएंगे यहाँ पर 10,000 मीटर, ठीक है। अब बराबर करके लिखते हैं हम 5 मीटर बटा 10,000 मीटर, ठीक है, ये लिखा 10,000 मीटर। अब 5 से भाग दे दो, 5 एकम 5, एक बार गया, फिर 5 से 2, यहाँ पर 5 दूना 10, ठीक है। फिर कितने जीरो? 1 2 3 जीरो, 1 2 3 जीरो, ठीक है। तो क्या आंसर आ जाएगा दोस्तों हमारा? एक एक अनुपात, ये एक बटा 2,000 है, तो बटे को हम लिखेंगे अनुपात में, तो ये आ जाएगा 1:2,000, ठीक है। ये हमारा राइट आंसर है दोस्तों। फिर तीसरा इसने पूछा था हमसे, क्या पूछा था तीसरा इसने? 50 पैसे का रुपये 5 से, ठीक है। तो सी वाला है ना, ये हल करते हैं हम इसको। सी वाले को हल करते हैं, लिखेंगे माना कि 50 पैसे तथा 5 रुपये का अनुपात। माना कि 50 पैसे तथा 5 रुपये का अनुपात, अनुपात, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर बराबर करके 50 पैसे अनुपात 5 रुपये, ठीक है, ये लिखा हमने। अब यहाँ लिखते हैं हम, 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं?
आपको पता होगा 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, ठीक है? 100 पैसे मिलाएँगे तब जाके 1 रुपये बनेगा, ठीक है? अब इसने पूछा हमसे 5 रुपये, तो 5 रुपये बनाने के लिए कितने पैसे की ज़रूरत पड़ेगी? तो इसलिए 5 रुपये बराबर हो जाएँगे 500 पैसे, ठीक है? 100 में 5 का गुणा कर दो, 500 पैसे आ जाएँगे, 500 पैसे, ठीक है दोस्तों? यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो हल करते हैं हम, यहाँ लिखेंगे 50, ठीक है? 50 पैसे, क्या लिखेंगे यहाँ पर? 50 पैसे, फिर अनुपात का चिन्ह लगाएँगे। हमने 5 रुपये को पैसे में चेंज किया, ठीक है? तो ये कितने हो गए? 500 पैसे, ठीक है? अब बटे में लिख दो, बराबर 50 पैसे बटा 500 पैसे, ये लिखा 500 पैसे, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसल, 5 से भाग दे दो तो 5 एकम 5, ये हो जाएंगे 5 एकम 5, 1 बचा, 5 दूना 10, ठीक है? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 1 अनुपात 10, ठीक है? क्या आ जाएगा दोस्तों? 1 मिनट, 5 एकम 5, 5 एकम 5 जीरो, ये आ जाएगा 1 अनुपात 10, दो नहीं आएगा, ठीक है? 1/10, 1/10 को हम लिख सकते हैं 1/10, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। पहला प्रश्न समाप्त होता है दोस्तों। सवाल नंबर दूसरा है हमारा, प्रश्न क्रमांक 2 है हमारा, निम्नलिखित अनुपातों को प्रतिशत में परिवर्तित कीजिए। प्रतिशत का मतलब हो दोस्तों प्रत्येक पर 100, यानी कि 1 पर 100, ठीक है? प्रतिशत का मतलब होता है 1 पर 100, ठीक है? तो पहला ही पहला सवाल है 3:4, ठीक है? पहले सवाल को हम हल करते हैं, 3:4 को हल करते हैं, इन्हें हमें प्रतिशत में चेंज करना है। तो 3 अनुपात को बटे में लिख सकते हैं, तो 3/4, ठीक है? अब प्रतिशत में चेंज करना है, प्रतिशत का मतलब क्या होता है? 100 होता है, तो 100 का इसमें गुणा करते हैं, ठीक है? तो 4 से जब इसमें भाग देंगे तो 4 दूना 8, 2 बचे, 4 पंजे 20, ठीक है? अब 25 आ गए, 25 का गुणा 3 में कर दो, 25 तिया 75, ठीक है? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 75%, ठीक है? यही इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अब दूसरा सवाल इसने पूछा है 2:3, ठीक है? 2:3 को हल करते हैं हम, यहाँ पर बी वाला है 2:3, ठीक है? 2:3 को हम लिख सकते हैं 2/3, 2/3 गुणे में क्या आ जाएगा? 100, प्रतिशत में चेंज करेंगे तो गुणे में 100 लिखेंगे। अब 100 का गुणा 2 में कर दो तो ये हो जाएगी 200/3, 3 से इसमें भाग दे दो, हमारा राइट आंसर निकल जाएगा। 3 से इसको भाग दो तो 3 छंग 18, फिर 2 बच गए, फिर 3 छंग 18, ठीक है? 2 बचे तो 2 ऊपर, ठीक है? 2 ऊपर यानी 2, और बटे में क्या है 3, तो 66 सहित 2/3% हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? आज की वीडियो में प्रश्न क्रमांक 2 तक ही। अगले वीडियो में हम मिलते हैं अगले प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।